नाजरीन, मेरे चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज आप लोगों के लिए एक दिलचस्प टॉपिक लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को 6 शेड्यूल के बारे में पूरा जानकारी यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली दूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, लेकिन फिर भी इसमें दो तरह की यूनियन टेरिटरीज हो सकते हैं, विद लेजिस्लेचर एंड विदाउट लेजिस्लेचर। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है लेकिन विद लेजिस्लेचर, यानी उसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एडमिनिस्टर करती है और साथ ही साथ वहाँ इलेक्शंस भी होते हैं, जिससे दिल्ली के लोगों के पास एक्स्ट्रा पावर्स आते हैं अपने खुद के लीडर्स चुनने की। अब जम्मू एंड कश्मीर को भी वैसे ही विद लेजिस्लेचर वाली यूटी बनाया गया, लेकिन लद्दाख को विदाउट लेजिस्लेचर। यानी लद्दाख को उनके चुने हुए लीडर्स नहीं, ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। इसका एक सोल्यूशन है, वो है 6th शेड्यूल। क्या है 6th शेड्यूल? ये भारत के संविधान में एक ऐसा किया हुआ प्रोविजन है जो ट्राइबल एरियाज को सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देता है, जिसके थ्रू एडीसीज यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनते हैं। इन काउंसिल्स में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और इस काउंसिल के लोग गवर्नर को सलाह दे सकते हैं कि इस एरिया की भलाई के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ये प्रोविजन मेजरली भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिए किया गया था, क्योंकि यहाँ बहुत सारा पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन था। आज की घड़ी में लद्दाख में 2 हिल काउंसिल्स हैं, एक लेह में और एक कारगिल में, लेकिन उनके पावर्स लिमिटेड। वो सिर्फ कुछ लोकल टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि लोकल पार्किंग फीस। दैट्स इट। लद्दाख का 90% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है। उन्हें उनके इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल दोनों प्रॉब्लम्स पता है। उन्हें उन प्रॉब्लम्स को सरकार तक पहुंचाना है। वो बस यही सिंपल सी मांग कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेटिक अधिकार उन्हें पिछले 70 सालों से नहीं मिले, वो उन्हें अब मिले। सबसे सैड पार्ट ये है कि ये बात हर पार्टी की सरकार जानती है। इनफैक्ट ये 6th शेड्यूल वाला पॉइंट करंट सरकार के मैनिफेस्टो का भी हिस्सा था। फिर भी आर्टिकल 370 हटकर 3 साल हो गए, लेकिन इस पर कोई एक्शन लिया नहीं गया है। इसकी वजह से लोकल्स के मन में एक डर बैठ गया है कि शायद आर्टिकल 370 हटने के बाद प्राइवेट कंपनीज लद्दाख में आकर डेवलपमेंट के नाम पर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर देंगी। अगर लोकल्स पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो पहले में और अब में क्या ही फर्क होगा। पहले भी कश्मीर से मांगनी पड़ती थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगनी पड़ेगी, और ऐसा ही होता है। सोनम सर कहते हैं कि 6000 करोड़ से ज्यादा फंड्स लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट हुए थे, लेकिन वो यूटिलाइज हुए ही नहीं, लैप्स हो गए, क्योंकि इन्हें यूटिलाइज कैसे करना है ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में है, न कि लद्दाख के लोगों के हाथ में। 12,000 जॉब्स प्रॉमिस हुए थे, जिसमें सिर्फ 800 जॉब्स दिए गए। ऐसे फैक्ट्स की वजह से लोगों का भारत सरकार पे से ही विश्वास उठ सकता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चैप्टर 4, Why सोनम वांगचुक मेक सेंस। सोनम सर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया कि अब लद्दाख की सरकार उनसे एक बॉन्ड साइन करवाना चाहती है, जिसके बाद सोनम सर अगले 1 महीने के लिए किसी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं ले सकते, 6th शेड्यूल की मांग नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने अपनी ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं रोकी तो उन्हें 1 लाख रुपए कैश में पे करने पड़ेंगे। सोनम वांगचुक सर एक क्लाइमेट वॉरियर है जो हमेशा एक सोल्यूशन बेस्ड माइंडसेट से काम करता है। वो सरकार के अगेंस्ट जाकर नहीं, सरकार से हाथ मिलाकर भारत का विकास करना चाहते हैं। एजुकेशन और क्लाइमेट रिलेटेड कामों में उन्हें पिछले कई सालों से कई अवार्ड्स भी मिले। आज के उनके इस इनिशिएटिव में लद्दाख के हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, बुद्धिस्ट सारी कम्युनिटीज ने उनका साथ दिया है। यानी ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये बस लद्दाख के लोगों की लद्दाख को बचाने के लिए एक मूवमेंट है। सच ये है कि 2020 में सोनम सर ने हमें कहा कि हमें चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ चाइना हमसे प्रॉफिट कमाता है और वही पैसा पीएलए को देकर हमारे जवानों की जान लेता है। तब हमने उनकी बात मानी थी, उन्हें सपोर्ट भी किया था और अगले दिवाली हमें रिजल्ट दिखा भी था। लेकिन अब जब वो कह रहे हैं कि लद्दाख के लोगों की मांगे सरकार सुन नहीं रहा है, तो क्यों हम उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे? पहले दुश्मन बॉर्डर के उस पार था, अब दुश्मन कोई एक इंसान नहीं, ब्यूरोक्रेसी है, डीलेज है, हमारी सिस्टम है, और सोनम सर के साथ साथ हम सब हमारे नेताओं के स्लो स्पीड से तंग आ चुके हैं। आज हमें सोनम सर को सपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि लद्दाख पिछले 70 सालों से यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहा था और फिर 2019 में उनकी ये मांग पूरी हुई। क्या अब 6th शेड्यूल की मांग के लिए, मेल्टिंग ग्लेशियर्स के प्रोटेक्शन की मांग के लिए उन्हें और 70 साल इंतजार करना पड़ेगा? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है, तो चाइना में और भारत में डिफरेंस क्या है? चाइना एक डिक्टेटरशिप है जो एनवायरमेंट की, अपने लोगों की परवाह किए बगैर डिसीजंस लेता है, और भारत एक नाम की डेमोक्रेसी है जो वोट मांगते समय डेमोक्रेसी होती है और वोट मिलने के बाद 5 सालों के लिए डिक्टेटरशिप बन जाती है। हम बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कोई मजेदार टॉपिक लेके आ जाऊंगा बहुत जल्द। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।
अल्लाह हाफिज।